जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज, मेरे महाशिव, जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, जब तुम अपने आप से जोड़ लेते हो, अपने आप से जोड़ लेते हो, तो एक इतना प्यारा डिवाइन ऑरा और डिवाइन रास्ता दिखा देते हो कि वहमों में ना पड़ के जिस तरीके से हम तुम्हारा नाम और सिमरन लेकर चलते हैं, तो कोई भी एक लेसन देने के लिए हमें वो परिस्थिति, वो सब कुछ हमें देखना पड़ता है, उस समय में जीना भी पड़ता है। कोई किस रास्ते पर कितनी मुश्किलें आती हैं, वो सब गुरु महाराज हमें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। कई बार क्या, ज़्यादातर हम लोग ये सोचते हैं कि गुरु जी, ज़्यादातर हम सबके मन में विचार यही आते हैं कि जैसे होते ना, एक मौका ऐसा मिलता है जहां एक सत्संग रखा जाता है। वो हमारी मर्जी नहीं होती, वो गुरुजी महाराज की मर्जी होती है। किस संगत के लिए होती है, ये वही जानते हैं। और उससे भी प्यारी बड़ी बात ये होती है कि जब हम सत्संग में होते हैं, तो कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि सत्संग में जाके हम बहुत पीसफुली और बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से हल्का हो जाएंगे, या हमारा जो भी कर्म करते हैं, गुरबानी सुनते हैं, लंगर प्रसाद खाते हैं, जो कुछ भी होता है, वो सब महाराज ने डिवाइन ऑरे से जिस तरीके से हमें जो कुछ भी बख्शा, उस ऑरे में जाकर, तो क्या होता है कि हमारे जो अंदर के विचार होते हैं, जो हमारे अंदर की उथल पुथल होती है, कई बार नहीं, ज्यादातर क्या होता है कि वहां पर जाकर वो कम तो नहीं होती, लेकिन बढ़ जाती है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, अपने व्यवहार को, इंसान के जो तरीके होते हैं, जो सोच विचार होती है, जब तक सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि गुरुजी कहते हैं कि मेरे जैसी का तो वो हाल है कि मैं ऐसी हूँ, और सच में अपने गुरु महाराज की जल्ली हूँ कि अगर गुरु दरबार लगाने का मौका मिलता है तो मैं उसी में खो जाती हूँ। मैं किसी बात पे ध्यान ही नहीं देती, कौन किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, या क्या बोल रहा है, या क्या कर रहा है, मैं सब कुछ इग्नोर करती चली जाती हूँ। तो ये है मेरे अंदर कमी है। लेकिन सामने वाले लोग कितने क्लेवर होते हैं, या उनके मन में क्या चल रहा है, ये मैं नहीं, मेरा भगवान जानता है। तो ज्यादातर क्या होता है कि जब ऐसी परिस्थिति होती है, तो कई बार गुरुजी मुझे ये समझाते हैं कि घर में जब भी तू सिमरन करती है, मैं तेरे साथ रहता हूँ, तेरे साथ 24 घंटे हूँ, तो तू क्यों इधर उधर भाजी भाजी फिरती है। ये गुरुजी की ही भाषा है, भाजी भाजी फिरती है, क्या करना है तेरे को, जब मैं तेरे साथ हूँ, रह अपना आराम से और अपना काम करी जा। जिस रास्ते पर लेकर चल पड़ा हूँ, उस रास्ते पे चलती जा। और जैसे जो उस रास्ते में गुरु महाराज की मर्जी से जो मिलता है, वो जब हम लेने लगते हैं, तो वो एक हमारे लिए आशीर्वाद होता है। हमें अपनी जिद, मनमानी और जबरदस्ती नहीं करनी। और कभी सत्संग में जरूरी नहीं कि आप हमेशा कुछ करोगे तभी आपको सब कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप तो वहां आंखें बंद करके बैठ जाओगे तो भी बहुत प्यारा, बहुत डिवाइन हो रहा है। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। पर जो भी है, जितना भी सिखा देते हो, एक चीज बात बस मैं बताना चाहती हूँ। जब हम गुरु जी का दरबार लगाते हैं, तो वो जो गद्दी लगाते हैं ना, वो गद्दी लगाते हैं, ना कि उसको चोला बना देते हैं। चोला नहीं होता वो चोला नहीं होता। इसमें थोड़ा फर्क समझो। गुरु महाराज इतनी बड़ी डिवाइन एनर्जी, डिवाइन शक्ति जो आएगी हमारे पास, वो अपना चोला पहन के आती है। वो किस रूप में आएंगे, किस रंग में आएंगे, कैसे आएंगे, वो सब उनकी मर्जी है। सिर्फ दिखता क्या है, वो गद्दी दिखती है। और सच में ये मानकर चलना कि जिस
जो रंग गद्दी का महाराज अपने आप लगवाते हैं ना वहाँ, उसी की मैचिंग का उनका चोला होता है। और अपने मन मंदिर में अपनी आंखों से जब हम ये सब महसूस करते हैं तो वो एक अलग आशीर्वाद होता है। जो जैसे एक छोटा सा सत्संग है, मैं शेयर करती हूँ। हमें नहीं पता, लेकिन गुरु महाराज ने एक सेवा बख्शी थी सत्संग की, तो उसमें एक आंटी जो जूतियां खरीद कर लाती हैं, वो उसी वाइट कलर की आती है, जो कि हमें नहीं पता था कि कितने दिन बाद, 5 से 6 दिन बाद जब हम गद्दी गुरु महाराज की लगाते हैं तो वो हम किस तरीके से लगाते हैं। और उसकी सोफा जो गुरु महाराज अपने आप ही मंगवाते हैं किसी संगत से कहकर, वो भी वाइट कलर का होता है। तो मतलब गुरु महाराज जब सब कुछ मैचिंग, सब कुछ अपने आप, मैं कहती हूँ सत्संग में हर चीज उनकी मर्जी से अरेंज होती है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कुछ कर रहे हैं तो वो हमारे अंदर भाव भी महाराज ने ही पैदा किया है कि तू ये कर, और जो सोच रहे हो वो करो। वो धीरे धीरे करते हो तो हम वही कर पाते हैं जो महाराज की कृपा होती है। और सच में वो ब्लेसिंग्स, वो हमारे अंदर का जो प्यार होता है ना, वो हमारा परमात्मा जानता है। और उस परमात्मा से जो हमारा कनेक्शन होता है, कनेक्शन तो दुनिया कहती है, लेकिन जो हमें लगाव होता है, जो हमें हमारे भगवान से प्यार होता है, लगाव होता है, उस परमात्मा से लगाव के कारण जब उस समय भाव आते हैं, इतने अच्छे आते हैं कि वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मेरी एक संगत फ्रेंड, जिनको ड्रीम में दिखता है कि कैसे गुरु महाराज उसे दर्शन दे रहे हैं, और वहां पर उनकी बिटिया कुछ बैठकर बना रही है। मैंने पहले भी शेयर किया था कि वो बैठकर कुछ बना रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता क्या बना रही है। और वो खुद कह रही है कि जब तू ये बना लेगी तो मैं इसको फ्रेम करके लगवाऊंगी। और एक गुरु महाराज साइन करते हैं और वो अपने हाथ पे करवाती हैं, और वो ये परेशान हो जाती हैं कि मैंने अगर ये साइन हाथ पर तो करवा लिए, लेकिन मैं कुछ काम करूंगी तो ये खराब हो जाएंगे। ऐसे ऐसे उनको वो ड्रीम आया। अब इस ड्रीम के अंदर जो उनकी बिटिया बैठकर बना रही है, ठीक है, उन आंटी का नाम होता है खुशी, और वो जो उनकी बिटिया बैठकर बना रही होती है, हमें नहीं पता, ठीक है। और यहाँ पर मुझे कुछ नहीं पता इस गुरु महाराज के आशीर्वाद के बारे में, लेकिन मैं यहाँ बैठकर कुछ बना रही हूँ। मेरे अंदर एकदम कुछ दिनों से ऐसा भाव चल रहा था कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं ऐसे बनाती हूँ, मैं ऐसे बनाती हूँ। तो ये मेरे अंदर की फीलिंग्स थी, मैं बना रही थी। और मैं नहीं बना रही थी, वो मेरे गुरु महाराज मुझे ऐसा भाव दे रहे थे कि तू कुछ कर, कुछ बना, कुछ कर। और कैसे करूंगी वो दिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे तुझे करना है। और वो सब मैं बना लेती हूँ, कंप्लीट कर लेती हूँ। और उसके बाद वो सब बना के जब मैं आंटी के साथ शेयर करती हूँ, तो अचानक से वो आंटी मुझे अपना ड्रीम सुनाते हैं। और उनसे जब बात करती हूँ तो मैंने कहा, आंटी और किसी का तो पता नहीं, लेकिन गुरु महाराज की मर्जी से मैं जरूर कुछ बना रही हूँ, और वो गुरु महाराज बनवा रहे हैं मेरे हाथों से। तो उन्होंने मुझे ये नेमत बख्शी। तो ये एक तरीका होता है कि कैसे गुरु महाराज अपना आशीर्वाद एक के थ्रू देते जाते हैं। अच्छा, उन आंटी का नाम खुशी मैं स्पेशली इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि उनका नाम खुशी था, और वो खुशी नाम कितनी संगत को ब्लेस्ड करेगा ये हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि वो सत्संग महाराज ने कितनी संगत को बख्शा, कितनी मतलब उसमें संगत आई, कितना बड़ा सत्संग हुआ, कितना सब कुछ हुआ। तो डिवाइन हो रहा है गुरु महाराज का। वहां पर कौन आएगा उनकी मर्जी से आएगा, कौन नहीं आएगा उनकी मर्जी से। वही पहुंचता है जिसका नाम लिखा हो। जो नहीं आएगा ना, वो सच में अपने घर से चला भी होगा, लेकिन वो सत्संग में नहीं आएगा। क्योंकि हर जगह पहुंचना परमात्मा की मर्जी से, और स्पेशली सत्संग, वहां पर गुरु महाराज की मर्जी से कोई सत्संग नहीं, कोई संगत ऐसी नहीं जो सत्संग में पहुंच सके। और सत्संग भी उनकी मर्जी के बिना नहीं होता। तो इस भुलावे में कभी मत रहना कि ये सत्संग जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं। ये भाव कभी मन में नहीं आना चाहिए। वो गुरु महाराज का सत्संग है, और गुरु महाराज अपनी मर्जी से ही कराते हैं। तो हमारे मन में बहुत बार ऐसी इच्छाएं आती हैं, ऐसे शब्द आ जाते हैं जो हमसे गलती होती है।
तो माफ कर देना गुरुजी महाराज, किसी से भी हो, हमसे भी हो, हम नहीं जानते। लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाह रही हूँ, हम जो दरबार लगाते हैं गुरु महाराज का, जितना सिंपल और दिल से लगाओगे वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। गुरु जी कभी भी अपने दरबार में कभी कोई कमी नहीं होने देते। वो सब जानते हैं कि कब कहाँ क्या कैसे अच्छा लगेगा, कितना सुंदर बन जाएगा, सब उनकी मर्जी से होता है और हर चीज उनकी ही दी हुई है। हम ये सोचे कि हम यहाँ से ये ले आएंगे, हम वहां से वो ले आएंगे, कुछ नहीं होता। जो एटलीस्ट हमारे पास अगर रंगोली के फ्लावर्स कम हैं तो वो फ्लावर्स भी कोई ना कोई संगत लेके आ जाएगी, अगर गुरु महाराज को कम लगेंगे तो ये उनकी बख्शी हुई नेमत जो है ना, वो हम सच में शब्दों में बयान नहीं कर सकते। फिर वही एक बात मैं जरूर कहूंगी, जो हम गुरु महाराज का दरबार लगाते हैं, जो आसन लगाते हैं, वो गद्दी बैठने के लिए होती है। जितनी सुंदर, आकर्षक हो, सिंपल, सोबर और आरामदायक हो, वो सबसे बेहतर है। आप अपने घर में सत्संग करते हो तो घर में चाहे आप अपने घर में 5 मीटर कपड़ा भी ले आओगे ना, नया साफ सुथरा बिछाकर गुरु महाराज को आमंत्रित करोगे, वो वहां भी आएंगे। तो कभी अपने वहम मन में मत डालना। जितना आप अपने हाथ से बनाकर दरबार सजाओगे बहुत प्यारा होगा, बहुत अच्छा होगा। आप कुशन लगाइए, सिंपल सोबर, जो आप कर सकते हो ना एफर्ट्स, वो करो। बाकी तो सब गुरु महाराज अपने आप कराते, रास्ते वो खुद खोलते, कहाँ से क्या आएगा वो सब अपनी मर्जी से करते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सच में कुछ भी नहीं है। ये तो गुरु महाराज ने मुझे सिखा दिया, अकल दे दी। जब भी सत्संग में मैं जाती थी मुझे कुछ भी नहीं पता होता था, कहाँ से टेबल होगी, कहाँ से चेयर्स होगी, कहाँ से क्या होगा। बस जो मेरे पास सामान है हम अपने बैग पैक करते और हम उस जगह पे पहुंच जाते और गुरु महाराज का दरबार लगाने लगते हैं। तो ये गुरु जी की बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी ब्लेसिंग है। ये हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जो ये सब करने में जो आनंद आता है ना, जब हम अपने गुरुजी को बुलाते हैं, उन्हें बिठाते हैं, सत्संग करते हैं, सारी संगत के साथ जो समय हमें मिलता है ना, वो बहुत प्यारा और बहुत डिवाइन होता है, जो कोई नहीं समझ सकता। सब लोगों को ये एक फॉर्मेलिटी लगती होगी, लेकिन नहीं, ये बहुत प्यारा ऑरा है जिसमें गुरु हमारे सामने बैठा होता है। भले ही हम पूरा दिन उनको फील करते हैं, उनके साथ रहते हैं, लेकिन एक वो समय ऐसा होता है जब गुरुजी बहुत अलग, बहुत डिवाइन तरीके से बख्शते हैं। तो कभी भी किसी पल को गंवाओ मत। जो तुम्हें मिल रहा है उसमें खुश रहो। और सच में गुरुजी हमारी उम्मीद से ज्यादा ही हमें देते हैं, क्योंकि जब वो देते हैं ना तो हमें समझ में नहीं आता, और जब वो समय निकल जाता है तब हमें इतने अच्छे से प्यार से गुरुजी समझा देते हैं कि देख वो समय तो मैंने तेरा ऐसे ही निकलवा दिया। तो शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। बस जितने प्यार से, जितने भाव से आप अपने घर में अपने परमात्मा को याद करोगे, वो हमेशा हमारे दिल में, हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। और सच में जब भी हम अपने भगवान को याद करते हैं या उन्हें सिमरन करते हैं, तो उससे प्यारा समय और वो मौका पूरे दिन में कभी भी आ जाए, कभी वहम मत करना कि सुबह नहीं हुए। ये मेरे साथ भी होता है कि क्योंकि सुबह क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग आपकी कोई डिस्टरबेंस नहीं होती, और ज्यादातर क्या होता है, अगर सपोज कीजिए मैं अपने परमात्मा का प्यार बताती हूँ कि मेरा परमात्मा इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा है मेरे गुरु का, कि प्यार अगर मैं लो डाउन हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं फिर भी उठ रही हूँ, एफर्ट कर रही हूँ, अपनी कोशिश कर रही हूँ। बाकी तो मुझे पता है गुरुजी ने मुझे सुलाई देना है कि तू सो ही जा, तो सो ही जा, तेरे लिए सोना बहुत बेहतर है, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि कब हमारे लिए क्या सही है। सच में एक सत्संग है, एक बार सत्संग चल रहा होता है, तो एक संगत होती है, वो सत्संग के समय सो जाती है, नींद आ जाती है, या उसका टाइम कुछ ऐसा था, एफर्ट था कि इतनी मेहनत कर रहे थे कि उस समय उन्हें इतना रिलैक्स मिला कि उनको नींद आ गई। तो इसमें बुरा कुछ नहीं है, आप कभी किसी को टोकना मत, रोकना मत, क्योंकि वो समय जो कुछ भी होता है ना, गुरु जी के सामने उन्हीं की मर्जी से होता है।
और सच में उनके कानों में तो वो वाणी जा ही रही है ना, तो गुरुजी उनको सुलाकर उनका कल्याण कर रहे हैं। तो कभी भी कुछ भी मत सोचो, जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। जब उन्हें उठना होगा तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, उठ के बैठ जाएंगे और उनको याद करने लगेंगे। तो जो भी है, जैसे भी है, हर स्थिति में बस उस परमात्मा की मर्जी से जीने लगो। इससे प्यारा जीवन, इससे प्यारा सत्संग कोई नहीं है और इससे प्यारा द्वार कोई नहीं है जो मेरे गुरु का द्वार है, जो मेरे गुरु का सबसे प्यारा द्वार है। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। बस अपने चरणों में ऐसे ही बिठाए रखना, ऐसे ही अपने साथ लगाए रखना। अपनी संगत का जो तुमने संगत बनाने का मौका दिया है ना, सच में तेरे नाम से ही जानी जाऊं, इससे प्यारी मेरी कोई किस्मत नहीं है, मेरा कोई अहोभाग्य जो तेरे नाम से कि हम गुरु जी की संगत है, इससे प्यारा कोई भाव हो ही नहीं सकता। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।